नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। क्या यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट से या अपने कैलेंडर से ईपीएफओ की एग्जाम डेट को हटा दिया है, या फिर क्या 10 और 17 जनवरी 2026 आपका ईपीएफओ एग्जाम डेट है? और ये डेट आई है तो आई कहाँ से? ठीक है, इसके बारे में आज ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये बात आई कहाँ से, तो देखो इस तरह के सारे कमेंट लिस्ट आप देख पा रहे हो और ऐसे कमेंट से ना मेरे वीडियोस भरे पड़े हैं। अभी ये रिसेंट आज कितने सारे कमेंट्स थे, इसीलिए मैंने इनको लिया और इस वीडियो को बनाया आपसे। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है 10 और 17 तारीख को और एग्जाम के यूपीएससी पोर्टल से हटने को। अब ये क्या कहानी है, तुम लोग समझ लो कि क्या सच में ऐसा हुआ है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बात जिस वजह से उठ रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पोर्टल पे कहीं भी अपकमिंग डेट्स में आपको आपके एपीएफसी या यूपीएससी ईपीएफओ वाले रिक्रूटमेंट की डेट नहीं दिख रही है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये पहले भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था भाई। यदि किसी को याद है, किसी ने देखा तो वो कमेंट कर सकता है ना। तो हालांकि पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। अब बात आती है कैलेंडर्स की, तो सबसे बड़ा जो इशू बनाया जा रहा है वो कैलेंडर्स को लेकर बनाया जा रहा है। अब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कैलेंडर यूपीएससी ने अपडेट कर दिया है। अरे मेरे भाई लोगों, आप यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो। आप इसे देखिए, यहां पर आपको दो स्क्रीन पर कैलेंडर्स दिख रहे होंगे। ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है और ये वीडियो बनाने के जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने लिया है। यहाँ पर आपको दो कैलेंडर दिख रहे हैं, एक 2026 के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला 2025 के लिए। 2025 वाला ऑलरेडी 7/11/2024 को आखिरी बार अपडेट हुआ है, उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी कैलेंडर के बेस पर जो है वो 29 और 30 नवंबर 2025 दो रिजर्व डेट रखी गई हैं आरटी के लिए, और ये आज से 1 साल पहले रख दी गई थी। मतलब ये अपडेट हुई नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज अब ये समझो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये जो 10 और 17 तारीख वाला कंसेप्ट है। अब ये जो दूसरा कैलेंडर है ये 2026 का कैलेंडर है, और ये 2026 का कैलेंडर दोस्तों ईपीएफओ के नोटिफिकेशन आने से पहले ही आ चुका था। मतलब उसके बाद इसमें भी कोई अपडेशन नहीं हुए। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को देखकर बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। स्पेशली मैं कुछ असामाजिक तत्वों की बात कर रहा हूं कि इन्हीं चीजों को देखकर बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। तो पहली चीज क्रिस्टल क्लियर ये है कि भाई यूपीएससी ने अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं करा है। हाँ, ये टॉपिक वाला बात हो सकती है कि भाई यूपीएससी के फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन में आपके ईपीएफओ का जो हेड है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट इसका मतलब ये है नहीं है कि आप चीजें बढ़ाते जाओ किसी भी तरह से। दूसरा जो पॉइंट था कि 10 और 17 जनवरी कहां से आई, तो किसी महान व्यक्ति ने 2026 का कैलेंडर देख लिया और 2026 के कैलेंडर में 10 तारीख और 17 तारीख को दो रिजर्व डेट रखे हुए जनवरी में। ठीक है, अब यूपीएससी जब भी कैलेंडर जारी करती है तो रिजर्व डेट रखती है, और ये रिजर्व डेट तब भी थे जब नोटिफिकेशन ये नहीं आया था। ठीक है, अब कई सारे बच्चे पैनिक हैं, और जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो बच्चे और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे? और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और आप सभी पैनिक हो रहे हैं। तो यूपीएससी ने अभी ऐसा कोई भी लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं करा है, कोई लेटेस्ट मॉडिफिकेशन अपडेट नहीं करा है कि एग्जाम डेट को हटाया हो या फिर एग्जाम डेट को लेकर कैलेंडर अपडेट कराओ। दो कैलेंडर हैं, एक 2025 का है, दूसरा 2026 का, और ये दोनों आपके नोटिफिकेशन से बहुत पहले आ चुके थे। दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई संडे तक वेट करो। यदि संडे रात तक आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, मंडे सुबह उठ के ये मान लेना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन संडे तक तो भाई बिल्कुल पैनिक मत करो ना। 12 दिन है, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो तुम लोग। दूसरी चीज, एक बहुत सॉलिड रीजन कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा उसका ये है कि भाई यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए 30 नवंबर की डेट डिक्लेयर कर दी थी। अब 30 नवंबर की डेट यूपीएससी ने आपके एग्जाम के लगभग 2.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दी थी। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, जो डेट यूपीएससी ने 2.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दी थी, यदि यूपीएससी को डेट चेंज करनी है तो क्या वो 2.5 हफ्ते पहले डिक्लेयर नहीं करेगा? सोचने वाली बात है यार ये। बिल्कुल सोचो कि जो डेट डिक्लेयर 2.5 महीने पहले कर दी थी, यदि उसको कैंसिल करना है, पोस्टपोन करना है, आगे पीछे करना है, तो क्या यूपीएससी 2.5 हफ्ते पहले नहीं करेगी? ठीक है, और बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूं कर भी सकती है, लेकिन आपके पास अभी टाइम है 1 वीक का, यानी कि 1 वीक पहले तक जो है एडमिट कार्ड पॉसिबल है। यानी कि इस संडे तक बिल्कुल बिना किसी क्वेश्चन के अपनी पढ़ाई करो।
ठीक है, बिना किसी क्वेश्चन के अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि देखो जो सिलेक्शन होने वाले बंदे हैं ना, वो इस चीज के कंसर्न में नहीं है कि भाई एग्जाम कब होगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। यदि एग्जाम हो जाएगा वो तैयार है, वो पेपर देंगे। एग्जाम नहीं होगा वो खुश हो जाएंगे कि और टाइम मिलकर वो और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई 30 तारीख के हिसाब से वो पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम के बारे में वही सोच रहे हैं, या वही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या वही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिन्हें एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं खास। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब जिस चीज की डेट यूपीएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर करी है कि 30 नवंबर को पेपर होगा, रिटर्न नोटिस आया था ना आपके पास, हम सभी ने रिटर्न नोटिस देखा था ना, तो फिर किस तरह की अफवाहों में हमें क्यों पड़ना है भाई, है ना? इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था, क्यों? क्योंकि ये कमेंट देखकर दिमाग खराब हो गया था भाई, ढेरों कमेंट पड़े यार, ठीक है, और बच्चे उस पर टैग भी कर रहे हैं, बच्चे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, संडे तक बढ़िया अपनी पढ़ाई तैयारी रखो, जारी रखो। संडे तक नोटिफिकेशन आपका एडमिट कार्ड आ गया, नहीं है मंडे से मैं खुद बोल दूंगा पोस्टपोन हो गया, ठीक है। अब ये जो डेट है, ये रिजर्व डेट है, ये 2026 के लिए रिजर्व डेट है, ठीक है। तो यदि इन केस एग्जाम पोस्टपोन होता है तो दैट कैन बी द केस, बट इसका मतलब ये है नहीं कि भाई अभी से आप बच्चों को यहां वहां मिसगाइड करें, या बच्चे आप मिसगाइड हो गए। स्पेशली जो सीरियस एस्पिरेंट है उनसे मेरी यही एक विनती है कि भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। संडे तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं आया तो आप पढ़ तो रही हो, आपको और अच्छा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। मैं पिछले 1 साल यही चिल्लाता रहा था भाई 2025 में एग्जाम दोगे दोगे दोगे, सब सारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, पेपर देने वाले होने लगभग 2025 में। सारे यूट्यूबर्स 2-2 4-4 बार करके अपनी डेट्स बदलते रहते। मैंने आपको एक ही डेट बताई थी, 2024 की शुरुआत से एक ही बात पर टिका रहा था कि भाई 24 में कुछ नहीं होगा, जो होगा 25 में होगा, 25 में आप पेपर दोगे। इसीलिए अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि भाई मेरी बात मानो, चुपचाप आराम से पढ़ाई करो। संडे तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, 99% चांसेस हैं। 1% चांस है, क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपीएससी ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो इतना डिले करा है, ठीक है। ये सिक्योरिटी रीजन से भी हो सकता है कि भाई सेंटर्स पहले से पता ना चल जाए, ताकि लोग अपनी किसी तरह की व्यवस्था या अरेंजमेंट ना बना लें, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर भी हो सकता है यूपीएससी का, क्योंकि मैक्सिमम जैसे एमपी में बात करें तो कई सारे एग्जाम है जिनके एडमिट कार्ड सिर्फ 3 दिन पहले आते हैं। कितने दिन पहले आते हैं दोस्तों? 3 दिन पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर्स पर किसी तरह की धोखाधड़ी, फ्रॉड ना हो सके। तो इट कैन बी आर प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि 2023 का छड़का हुआ है, यूपीएससी भी 2023 में क्या हुआ था आप और हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो संडे तक वेट करो। यदि संडे तक रात को 9 बजे तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, मंडे सुबह से आप ये मान सकते हो कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और फिर हम सारी अफवाहों पर बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि 10 और 17 को पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस इसी एक विनती के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूं। आज रात 9 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इंग्लिश के में 120 क्वेश्चन की एक बहुत शानदार पीवाईक्यू की एक क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें 2025 के यूपीएससी एग्जाम में आस्क्ड इंग्लिश के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्वाइन जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।